गुड़िया, इसके अंदर वो देवी चक्र है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एक मिनट देव, एक और रस्म बाकी है अभी। हमारे यहाँ रस्म है, पूजा करने के बाद देवी के चरणों में देवी का चक्र चढ़ाया जाता है। हाँ, और क्योंकि ये पूजा तुम्हारे और रुचि के लिए थी, इसीलिए ये रस्म भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं क्यों? रुचि भी तो कर सकती है। हाँ, क्योंकि ये रस्म रुचि नहीं कर सकती, इसे सिर्फ दूल्हा ही कर सकता है। हाँ, इतना क्या सोच रहे हो? देवी माँ का चक्र देवी माँ के चरणों में ही तो रखना है, बस। हाँ, ये देखो, ये है चक्र। ये उठ नहीं रहा, ये फिक्स्ड है क्या? अब पूरा बॉक्स उठा के रखना है? नहीं नहीं, सिर्फ चक्र। लेकिन इसमें से निकल नहीं रहा है। एक मिनट। निकल तो रहा है, देखो। बस इसे ऐसे निकाल के देवी माँ के चरणों में चढ़ा देना। नहीं हो रहा ये। Is this a joke? जोक? हाँ, now I get it. आप लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? कि अभी तक रिश्ता बना भी नहीं और मजाक करना शुरू कर दिया। I mean, जीजा साली का रिश्ता। रुचि, चलो बेटा, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। अब क्या करेंगे? देवी माँ का चक्र देव से नहीं उठा। इसका यही मतलब हुआ कि देव दैविक नहीं है। पिया, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ पिया, अगर देव दैविक होता तो वो देवी चक्र उठा लेता ना, जैसे तुमने उठाया था इतनी आसानी से। देव ही दैविक है और ये मैं साबित करके रहूंगी। पिया, 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 कहाँ जा रही हो पिया? पिया! ये क्या किया तुमने?
आप लोग देविक को ही ढूंढ रहे थे ना? हाँ, मैं ही हूं देविक। मैंने कहा था ना। जय हो मैया की। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। हाँ, मैं भी देविक हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मुझे पता था तुम मुझे जरूर पहचान लोगी। इसका मतलब तुम भी पिया जितने शक्तिशाली हो? नहीं, पिया जितना शक्तिशाली नहीं, बल्कि पिया से कई ज्यादा शक्तिशाली हो। पर दोनों ही दैविक है तो पावर्स तो बराबर ही होंगी ना? पावर्स ना हथियार की तरह होते हैं, सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, उन्हें इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। मैं अपनी पावर्स को बचपन में पहचान गया था, इसलिए मैं पिया से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। विश्वास ही नहीं होता, दो दैविक। हाँ देखो ना, पहले एक दैविक नहीं मिल रही थी, अभी दो दैविक सामने खड़े हैं। मुझे नहीं पता था कि दैविक आदमी भी हो सकता है। दिव्या ने जिक्र तो किया था कि मेल दैविक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो बहुत रेयर होते हैं। आप दैविक हो, इसका मतलब है कि पियादी का खंजर आप ही ने फिक्स किया था, है ना? जय हो मैया की। मतलब तुम पहले से जानते थे कि पिया दैविक है? हाँ, मैं पहले से जानता था कि पिया दैविक है। तो तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने हमसे बात छुपाई क्यों? इस बार हमको हनीमून पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर से आपके रीवा वंशी जी को कुछ काम आ गया तो? अरे आ गया तो आ गया। अरे कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह हम शामिल रहें, वो खुद कर लेंगे भाई। पर यार तुम एक बात बताओ मिसेस जी, अगर वो सिंगल है तो ये जरूरी नहीं है ना कि हम मिंगल नहीं हो सकते हैं या हमारे मिंगल होने में वो रुकावट डालें। और फिर यार हम मानते हैं कि हम उनके कंचा वफादार एम्प्लॉय हैं, हमसे बगैर पूछे वो एक कदम भी नहीं उठाते हैं। लेकिन यार रीवा वंशी का फर्ज निभाते निभाते हम अपना हस्बैंड होने का फर्ज तो नहीं भूल सकते ना। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी मिसेस का पूरा ध्यान रखें। चाहेंगे भाई? दिलरुबा बहुत खुश हुई। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, नहीं तो मालूम पड़ा फिर कोई काली शक्ति आ जाएगी और रुकावट पैदा कर देगी। चलिए। आ जाओ। एक मिनट, ये दरवाजा खोलें। अरे ये क्या है बे? पतिदेव जी, आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? कौन सी? ये वाली आवाज? हाँ। तुम दैविक हो, इसका मतलब तुमने जानबूझ के देवी माँ का चक्र नहीं उठाया, क्योंकि तुम हमसे ये बात छुपाना चाहते थे। पर क्यों? ऐसा तो है नहीं कि तुम ये बात बता नहीं सकते थे, क्योंकि इस घर में दैविक के बारे में सबको पता है। फिर इतनी बड़ी बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? शादी करने के लिए। मैं आज तक अकेला हूं, मुझे कोई साथी नहीं मिला। अंश को दावंश होके भी दैविक का साथ मिल गया और मैं दैविक होके भी अकेला।
बरसों से इन काली शक्तियों से मैं अकेला लड़ता आ रहा हूं, लेकिन मुझे अब इस लड़ाई में एक साथी की जरूरत है। I mean, एक जीवन साथी की जरूरत है। वो तो तुम्हें मिल ही गई रुचि। साथिया भी दिखा है, मिला नहीं। हाँ, बट अब शादी में दिन ही कितने बचे हैं। शादी हो जाए फिर रुचि तुम्हारी ही है। क्या रुचि को पता है कि तुम दैविक हो? नहीं, उसे नहीं पता अभी तक। तुम दोनों की शादी होने वाली है, इतना बड़ा सच तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? देव, शादी से पहले अच्छी बुरी हर बात साफ साफ बता देनी चाहिए। देव, तुम्हारा सच जानना रुचि का हक है। आई एग्री। दो लोगों को एक होने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए तो आया हूं मैं इस घर में। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता? और ये क्या बोल रहे हैं तुम्हारे फैमिली मेंबर, क्या बोल रहे हैं? वो हमेशा हमारे साथ ऐसे क्यों करती है? क्या करती है? गुस्सा आ रहा है हमें। जाओ तुम यहाँ से। अरे मिसेस जी, क्या हुआ बताओगी? पतिदेव जी, हम हनीमून पे नहीं जा सकते। क्यों? अब क्या हो गया? ए भाई, ये मत बोलना कि अब तुम्हारे घर में पार्टी चालू हो गई है। नहीं, हाँ, वो हमारी माँ आ रही है। हम समझे नहीं। I mean, पिया खुद एक दैविक है और रुचि इसकी कजिन है, तो वो आंटी और रुचि को ठीक से एक्सप्लेन कर पाएगी। रीवा वंशी फैमिली से होने के बावजूद भी उन्हें इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। डोंट वरी, वो दोनों समझ जाएंगे इस बात को। और पापा भी तो है, पापा उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। I knew it। मेरे मिशन में ये फैमिली मेरे जरूर काम आ सकती है। मुझे पता था कि तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, अब तुम भी हमारे फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। वो देव, वो क्या है ना देव, आज तक हमारे घर में सिर्फ काली शक्तियां बिन बुलाई मेहमान बनकर आई है। आज पहली बार एक अच्छी शक्ति घर में आई है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। शेखर जी, वेदश्री जी, हमें इजाजत दीजिए। गुड़िया, चलते हैं। चलो। क्या हुआ पिया, क्या सोच रही हो? देव के बारे में सोच रही हूँ। डोंट टेल मी कि तुम्हें अभी भी उस पर डाउट है। कम ऑन पिया। पिया, देव ने खुद एडमिट किया है कि वो दैविक है। उसने एडमिट नहीं किया आज, उसे एडमिट करना पड़ा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मुझे देव सही नहीं लग रहा। भले ही वो दैविक हो, लेकिन जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह वो मुझे देखता है, कुछ अजीब लगता है। उसकी प्रेजेंस में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है अंश। शायद इसलिए क्योंकि वो भी दैविक है और तुम भी दैविक हो पिया। पिया, तुम्हें दैविक की प्रेजेंस की आदत नहीं है ना, और देव भी पहली बार दैविक से मिला। शायद इसीलिए से वो तुम्हें अलग तरीके से देखता हो। तो हो सकता है, लेकिन हम जो एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, उसका क्या रीजन हो सकता है? वो मैं नहीं जानता पिया, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हमारी प्रॉब्लम देव से ही कनेक्टेड हो। कोई और भी तो वजह हो सकती है। फिर भी अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है तो जब तक शादी नहीं हो जाती हम उन्हें पापा के घर पे शिफ्ट कर देते हैं या किसी होटल में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें घर वालों से बात करनी होगी। हाँ, तो अभी चलकर बात कर लेते हैं। चलो।
देव और रुचि की शादी इसी हफ्ते होगी। हमें आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी होंगी। क्या बातें हो रही हैं? वैद्यश्री, देव और रुचि की शादी इसी हफ्ते होगी, इसलिए हमें आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी है। क्या आज से? हाँ, आज से। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर अविनाश और चैताली को भी बता देती हूँ। क्या बताना है भाभी? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि शादी की तैयारियां आज से शुरू कर देते हैं। अविनाश, आज से नहीं, अभी से। और नहीं तो क्या? अरे शादी में एक हफ्ता भी नहीं बचा है। माँ, पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे हमें भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है भाई, रुचि और देव के विवाह के संबंध में। हाँ, देव और रुचि की शादी इसी हफ्ते हो रही। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बहुत सारी तैयारी करनी है इसी हफ्ते में। हाँ, कपड़ों और गहनों की शॉपिंग मैं और भाभी कर लेंगे। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, शॉपिंग में तुम तो सबसे आगे ही हो गया? बोल दिया आपने, अब मैं बोलूं? पिया, केटरिंग वालों को तुम संभाल लेना, और अंश, मेहमानों को इनवाइट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पंडित जी को मैं फोन कर देती हूँ मुहूर्त के लिए। और मैं डेकोरेशन वाले को बुला लेता हूँ। रुचि की शादी की थीम तय कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हल्दी, मेहंदी, संगीत, इसकी भी तो तैयारी करनी है ना। हाँ, बहुत काम है ना। अंश, मुझे नहीं लगता इनसे अभी बात करने का कोई फायदा है। तुम्हें नहीं लगता ये लोग रुचि की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है? ये कैसी आवाज थी? सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। उनका पूरा परिवार मेरे कंट्रोल में है। पिया को थोड़ा शक है मुझ पे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनको पता चलेगा हमारा काम हो चुका होगा। बहुत सालों की तलाश के बाद दैविक मिली है। अब मैं अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दूंगा। माँ आ रही है, हमें तैयारी करनी होगी। अच्छा, मतलब अम्मा आ रही है तो घर का साफ सफाई करना चाहती हो तुम? नहीं 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 नहीं, साफ सफाई नहीं, घर को गंदा करना पड़ेगा। का? हाँ, हम चुड़ैलों को साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए घर को फैलाना पड़ेगा। हम अभी शुरू करते हैं। अरे अरे सुनो सुनो, आप चुप रहिए। अरे सुनो मिसिस, सुनो 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 सुनो, अबे ये लो, अबे तुम्हारी अम्मा तो खुश हो जाएगी हमको पता है, लेकिन हमारी अम्मा देख कर क्या? यार, अबे बहुत महंगा है यार। पतिदेव जी, आप समझ नहीं रहे, हमारी माँ को बहुत गुस्सा आएगा। अरे एक मिनट, ये लो, हो गया? हाँ, अब सही लग रहा है, बड़ा मजा आया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।